आपके लेमन प्लांट को 3 डेज यानी 3 दिन पहले हो गया, फर्टिलाइजर बना, उसके बाद में 3 दिन अड़ गया, 6 डेज ओल्ड हो गया। गाय का ही क्यों? और फिर गाय में जब मैं बात करता हूँ जिसकी बच्चियां, जो बेबी, माँ को बेटी पैदा करने में ज्यादा फायदा है, बेटा पैदा करने में फायदा नहीं है। बेटी है तो आपको आपकी हेल्थ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए एक बात बोली गई है, मिल्क इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर कंट्रोलिंग पाउडरी मिल्ड्यू। 100% पूजा में इस्तेमाल होने वाले चरणामृत और पंचामृत, दो अलग अलग चीजें, क्योंकि हनी के अंदर में एक ऐसा केमिकल होता है जो कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अभी ये सारे जितने भी हमने इन सब के बारे में बात की, अब नाउ कम्स टू द डिजीज। नहीं, वहाँ ब्रीडिंग नहीं होगी, कॉलोनी नहीं बनेगी, तो इंसेक्ट पेस्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 25 किलो यूरिया जो काम करता है वो 1 किलो दूध काम करता है। सेफ फूड इम्पोर्टेंट नहीं है, फूड सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके लिए फार्मर उसको इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारे बॉडी में भी आ रहा है। जो गार्लिक डाला हुआ है वो एंटी फंगल है, क्योंकि उसका काम मीटिंग का है, रात में उसने मीटिंग की, वो निकल। फर्मेंटेड बटर मिल्क है, शिव जी के मंदिर में कुछ चढ़ाते हैं जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं। मैं पिछले लास्ट 40 इयर्स से गार्डनिंग में मैं जुड़ा हुआ हूँ। आई वॉज राइट नाउ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ ए मीडिया हाउस कॉल्ड कृषि जागरण and Director General of AJAY, International Federation of Agriculture Journalists. Before that, I was associated with government projects of India. I have done organic farming in 1,43,000 hectares area across India. We have developed some guideline also, NPOP, NOP guidelines, which is one of the best guidelines for implementing organic farming across India. My association with organic farming is roughly 37 years. Since last 20 years, I'm into teaching all guys to develop their terrace garden, balcony garden, rooftop gardens, and giving them tips through which they can grow anything in their garden without taking any resources from outside. My concept is on-site input management. Whatever you have within your premise, you can develop that as a pesticide, fungicide, or a fertilizer. That will work. So you don't have to depend outside. And today's discussion is all about the pest and disease management. What is pest? What is disease? Basically, the problem with we the gardeners that we doesn't understand the pest problem and disease problem. Here we have to identify how these diseases are infesting your plants. यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली जो भी ह्यूमन बीइंग के whatever we are facing, suppose हमारे घर में the small babies are the example कि उस बेबी को whatever they are facing means there is something wrong in your environment which will impact आपको भी and your plants also. Suppose आपको लगता है कि आपका छोटा बेबी को बुखार आ रहा है, तो आप समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं पर भी आपके गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, डिजीज़ आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि डिजीज़ आएगा कैसे, आता कैसे है ना। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज मैं हूँ, अगर मेरा कहीं पर भी कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वायरस या तो मेरे को इनहेल करके अंदर जाएगा, या फिर मेरे जहाँ कट लगे हैं या ऊन से उनके थ्रू वायरस इन्फेक्शन होगा जो शरीर में आएगा। अब प्लांट्स में भी सेम थिंग। प्लांट्स में अगर कोई इंसेक्ट आया हुआ है तो इट मीन्स कि वायरस उसको इन्वाइट हुआ, क्योंकि जो भी आपका पेस्ट है वो डिफरेंट जगह से आता है, वो वायरस कैरी करता है। और जब वो इंजर्ट करता है, मैंने बेसिकली एक सकिंग पेस्ट है, आपने देखा होगा, जब आपका प्लांट में अगर कोई सकिंग पेस्ट यानी चूसने वाले एफिड जैसे थ्रिप्स है, मिली बग है, वो अगर आके लगी है तो वो क्या करती है कि जो सरफेस है उसको पंचर करती है, ठीक है ना। जब सरफेस को पंचर करती है और उसके बाद सैप निकाल के सकिंग करती है, उसका जो नाइट्रोजन है सक करती है। तो प्लांट का नाइट्रोजन फर्स्ट तो सक किया उसने, दूसरा जब सक कर रही है तो उसके मुंह में, उसके सलीवा में बहुत सारे वायरस है जो प्रिक करके इंसर्ट हो गया, जो कि प्लांट में आस्ते आस्ते ओवर द पीरियड इट विल रिफ्लेक्ट आफ्टर से 10 to 20 days। अगर
आज आपने कहीं कहीं पेस्ट को देखा है, कीड़े को देखा है, तो उसका इन्फेस्टेशन होने के बाद आस्ते 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 आपका प्लांट में डिजीज़ आएगा। पहले तो पेस्ट का है, फिर डिजीज़ आएगा। तो इट इज़ नॉट ओनली कि हमें पेस्ट का कंट्रोल करना है। हम लोग नॉर्मली व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं कि कीड़े को मार देते हैं, है ना, कीड़े की दवाई लगा देते हैं। बट कीड़े की दवाई लगाने से कीड़ा तो आपका चला गया। अनफॉर्चुनेटली जब कीड़ा उस पर आया और उस जो वेक्टर कैरियर वो कैरी करके लेके आया, प्लांट में इंसर्ट किया, वो वायरस अभी प्लांट के अंदर में है। हाउ यू कंट्रोल दैट वायरस, वो इम्पॉर्टेंट है। यानी हमें कोई भी ट्रीटमेंट देना है, जैसे अभी आप लोग देखते हैं कि हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि एक तो हमें इम्यूनाइजेशन के लिए भी मेडिसिन देता है, देन कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स भी देता है, साथ साथ में हमारा जो फीवर है उसको भी डाउन करने के लिए मेडिसिन देता है, जो पैरासिटामोल देता है। कहने का मतलब यह है उसमें इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस भी वो भी होता है, कंपाउंड भी होता है, जो कि हमारा शरीर को इम्यूनाइज भी करता है। सेम थिंग विद द पेस्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग की गार्डनिंग में कहाँ से ये सब आते हैं? और आज 20 जुलाई है, यानी 15 जुलाई से 15 अगस्त मॉनसून जब आता है, उसके बाद बहुत सारे कीट पतंगों को, जो जिसको हम पेस्ट बोलते हैं, इनवाइट करता है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, ब्रीडिंग का बहुत अच्छा समय है पेस्ट के लिए। तो नई जनरेशन तैयार हो जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, मॉनसून आते ही बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर हम टाइमली प्रिकॉशंस ले लेंगे तो हमारा जो विंटर क्रॉप होगा वो उसमें इन्फेस्टेशन कम होगा। प्लस जो हमारी खरीफ वाली, जो अभी रेनी सीजन की जो क्रॉप है, उस क्रॉप के अंदर में जो भी इंसेक्ट आएगा, इन्फेस्टेशन होगा, डिजीज़ आएंगे, उस डिजीज़ को भी हम कंट्रोल करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि अगर जैसे रेनी सीजन है, बेसिकली रेनी सीजन का कंसेप्ट तो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अर्लियर वी यूज टू हैव 20 to 20 डेज रेनी, मतलब पूरा रेनी, कंटिन्यूस रेनिंग होना चाहिए। अभी रेनी सीजन का डेफिनेशन में क्या होता है कि एक दिन बारिश आती है और एक हफ्ते तक ड्राई स्पेल चलता है। और जो ड्राई स्पेल है वो हमें तो इम्पेक्ट कर ही रहा है, साथ साथ में हमारी क्रॉप को भी इम्पेक्ट कर रहा है। हमारी क्रॉप के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेनी सीजन का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न से सपोज कोई डेविएट होता है तो इट विल अट्रैक्ट ऑल द प्रॉब्लम्स। अभी यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हमारे गार्डन में या हमारे उसमें क्या नाम कहते हैं, आपके खेतों में डिजीज़ और पेस्ट आता कैसे है? दूसरा, डिजीज़ का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है कि हम जब बाहर से कंपोस्ट लेके आते हैं, बाहर से हम बीज लेके आते हैं। अब जैसे बीज आप लेके आ गए, सीड्स आपका आ गया, यू डोंट नो वेदर योर सीड इज प्योर और ट्रीटेड विद सम एंटी इंसेक्ट जो आपका वो होते हैं मिक्सचर, उसमें आपका ट्रीटमेंट है या नहीं है। जैसे आप लोग बाज़ार से बहुत सारे बीज लेके आते हैं, ऑल आर ट्रीटेड विद केमिकल। उसके पीछे में लाल रंग से, अगर आप पाउच के पीछे देखोगे तो लाल रंग से लिखा होता है ट्रीटेड विद। लेकिन लाल कलर वाला है वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। उससे वो सीड को ट्रीट करके रखता है सो दैट कोई इन्फेस्टेशन ना आ जाए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उस सीड में कोई ट्रीट नहीं करता हूँ, मेरा डिफरेंट तरीका है। इसलिए मेरा ग्रीन से लिखा हुआ है कि अगर वो आपने मुंह में भी डाल दिया, खा भी लिया, तो उसमें पॉइजन नहीं है। ये डिफरेंस। अब आप सोचोगे कि कैसे होता है ऐसा। देखिए, आप लोग के घरों में यू ऑल आर हैविंग पल्सेस इन योर हाउस, और बरसात में घुन लगना गेहूं में, चावल में और दालों में, आप एयर टाइट कंटेनर में लगते हैं, स्टिल यू फाइंड सम इंसेक्ट इनसाइड, है ना। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर से उसका एग जो है वो आया, फेवरेबल कंडीशन मिला, मॉइस्चर मिला, देन दैट मॉइस्चर से आस्ते आस्ते वो क्या हुआ, रिवाइव करके, एक्टिव करके लार्वे में कन्वर्ट हुआ। फिर वो, अब मच्छर आपने देखा हुआ, टीवी लगा हुआ है, टीवी में देखते हैं पीला पीला डॉट 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 गिरा होता है। जब क्लीन करते हैं आप सोचते हैं ये क्या पॉइंट गिरा हुआ है, वो मच्छर का एग है। वो जैसे ही मॉइस्चर बनेगा रूम के अंदर में, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, वो अपने आप एग हैच हो जाएगा, उसमें से वो मच्छर लार्वा में आएगा, उसको पानी कहीं मिल जाएगा, वहाँ पर वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीड के थ्रू भी आपके पास बीमारियाँ आ सकती है ना। एंड सेकंड, फर्टिलाइज़र जो भी हम लेके आते हैं, बाहर से लाते हैं, जैसे कंपोस्ट, गाय का गोबर लेके आते हैं, तो गाय के गोबर में भी बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं उनके एग्स होते हैं जो आपके यहाँ आ जाते हैं। फिर वो आपके गमले में आता है, फेवरेबल कंडीशन मिलता है, उसको पानी आप डालते हैं, मॉइस्चर बनता है, आस्ते 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 वो एग जो है मैच्योर होता है, उसके बाद हैच होकर के उसमें से आ जाता है। अब
क्वेश्चन ये है कि हाउ यू कंट्रोल ऑल दिस थिंग, जो नॉनसेंस जो बाहर से, जैसे मेरा कंसेप्ट है ऑन फार्म इनपुट मैनेजमेंट। ऑन फार्म इनपुट मैनेजमेंट का मतलब है जो भी आपके फार्म में है उसी फार्म का सीड भी होना चाहिए, उसी फार्म का इंसेक्ट फर्टिलाइजर भी होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड भी होना चाहिए, पेस्टिसाइड भी होना चाहिए, फंगिसाइड भी होना चाहिए। यानी ऑन फार्म जो भी आपके फार्म में, अगर हम फार्म से बाहर से लेके आए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कंटामिनेशन आ जाएगा, कहीं ना कहीं कैरियर, कोई ना कोई कैरियर होगा जो वो चीज़ को लेके आएगा और मेरे खेतों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हाउ वी एलिमिनेट दिस थिंग्स। हमको क्या करना है, सीड जब भी हम लाएं, बाहर से जो भी सीड लाएं, कोशिश ये करिए कि हर एक सीड को लगाने से पहले उसका सीड का ट्रीटमेंट करें। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत आसान तरीका है सीड के ट्रीटमेंट करने का। फॉर एग्जांपल, अगर आप भिंडी का बीज है या जो भी बीज, देखिए बीज दो प्रकार के बीज नॉर्मली आप लोगों ने देखे होंगे। एक का आउटर शेल बहुत हार्ड होता है, सख्त होता है, और एक का बहुत सॉफ्ट होता है। ध्यान दिया होगा आपने, जैसे आप भिंडी का बीज देखें तो बाहर का कोटिंग बहुत पतली सी है, लेकिन वहीं पर अगर आप पम्पकिन का सीड देखते हैं तो वो एक कवर के अंदर में है, वो कवर टूटता है तो उसके अंदर में सीड आपको मिलता है। अब इन सीडों में जो जिसका कोट मोटा है, जिसका बाहर का जो कवर है वो हार्ड है, उसको आपको कम से कम 8 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखना है। और जो जैसे पतला, जैसे मूली का बीज है, टमाटर का बीज है, मस्टर्ड का बीज है ना, मेथी का बीज है ना, ये सारे बीज को आपको 30 मिनट 30 मिनट यू हैव टू सोक दोज सीड्स। अच्छा, सोक करते समय ही आपने एंटी फंगल और एंटी पेस्ट डालना है। अब आप सोचोगे कि ये कहाँ से आएगा, है ना, क्योंकि केमिकल की बात हम करते ही नहीं है। जब केमिकल की हम बात नहीं करते हैं तो बेटर इट इज़ बेटर कि आपके घर पे, सबके घर में सिनेमन पाउडर होता है। 1 पिंच सिनेमन पाउडर, 1 पिंच टर्मरिक पाउडर एंड 1 टीस्पून आपका गाय का दूध, कोई भी काऊ मिल्क, वो आप डाल दीजिए। मिक्स करके उस घोल के अंदर में इस बीज को डाल दीजिए। 1 ग्लास में 170 ml पानी आता है, 170 ml पानी आता है ग्लास, नॉर्मल ग्लास जो हम लोग, आप चेक कर लेना। अंदर में आपको बीज को सोख करके रखना है। वो बीज जिसके आउटर कोटिंग सॉफ्ट है उसको 30 मिनट्स के लिए, एंड जो हार्ड है उनको 8 घंटे के लिए सोख करके रखना है। अभी यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी बीज को सोख करके रखेंगे, उसको सोइंग से पहले यू हैव टू ड्राई, एयर ड्राई, सन ड्राई नहीं, एयर ड्राई। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं, अचार में अचार का जो भी आम है उसको धोया आपने, साफ़ किया, देन उसको सुखाते हैं, धूप में नहीं, थोड़ा सा छाया में सुखाते हैं, सो दैट मॉइस्चर उसका ख़त्म हो जाए। ये पानी के थ्रू, पानी अगर उस पर रह जाएगा तो कहीं पानी के थ्रू क्या होगा कि कहीं ना कहीं से फंगस उसके अंदर आ जाएगा। तो उसको एक कहना है, एक टिश्यू पेपर रख लीजिए, पुराना अखबार रख लीजिए, अखबार के ऊपर में स्प्रेड करके हवा के नीचे छोड़ दीजिए उसको। आधे पौने घंटे के अंदर सारे बीज आपको थोड़ा अलट पलट के हल्के हाथों से, सॉफ्ट से उसको प्रेस करके या टिश्यू पेपर से टच करके उसको सुखा देंगे। देन उसके बाद में पानी से निकालने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर में कोशिश करिए कि मुझे बीज को सो कर देना है। क्योंकि बीज क्या है, व्हाट इज सीड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेन और सीड। एक ग्रेन होता है, हम लोग खाते हैं, चावल है, गेहूं है, दालें हैं, वो ग्रेन है। और बहुत लोगों का कहना है कि नहीं सर वो तो बीज है। देखिए, बीज में जीवन होता है, लाइफ होता है, और ग्रेन में लाइफ नहीं होता है। जो बीज से लाइफ, एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है, उसको हम लोग फिर ग्रेन के रूप में खाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सीड किसी चीज़ का भी बनाते हैं तो उसका एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में उसको रखा जाता है, एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है कि किसी भी प्रकार से आपका 14 डिग्री से ऊपर, सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट। एंड ह्यूमिडिटी है 7 से 8% की ह्यूमिडिटी में उसको हम लोग रखते हैं, सो दैट पूरा ड्राई नहीं होता। सीड ड्राई होगा तो उसका एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी। अगर हम उसको मॉइस्चर उसके अंदर रहेगा तो एम्ब्रियो जिंदा रहेगा, और जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आएगा, जैसे हम सोख करते हैं, इमीडिएटली क्या होता है, ये मदर कॉर्ड्स होते हैं। देखिए, बीज का क्या होता है, ये माँ होती है दोनों तरफ में, उसके बीच में एक बेबी होता है। अगर आप घरों में देखें, आप मूंगफली खाएंगे, ग्राउंडनट है, उसको ब्रेक करके देखिए, या राजमा खाते हैं तो राजमा को सोख करके रखिए, उसको ब्रेक कर रखिए, तो उसमें एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है, बेबी होता है, और वो माँ से जुड़ा हुआ होता है। ये माँ के प्रोटीन, पहले जैसे ही हम पानी डालते हैं तो प्रोटीन एक्टिवेट होता है, यानी पानी जैसे ही जाता है प्रोटीन एक्टिवेट होता है, प्रोटीन से रिलीज होकर एमेबेकल कॉर्ड जैसा होता है, बच्चों में
कनेक्ट होता है, वैसे ही ये माँ से कनेक्टेड रहता है बच्चा। और माँ अपना पूरा का पूरा प्रोटीन बच्चे को देती है, बच्चे को इजेक्ट कराती है। वो सबसे पहले उसका रूट नीचे जाता है, क्योंकि उसको फर्दर अपना क्योंकि उसके जब तक ट्रू लीफ माने जो उसकी सच्चा वाला लीफ, जिसको ओरिजिनल लीफ, देखिए शुरू में जब बीज आता बीज अंकुरित होता है तो उसका पहला वाला या पान के पत्ते की तरह या गोल लीफ होती है। सेकंड थर्ड में आने के बाद में जो नेचुरल उसका फर्दर चलेगा वो लीफ आनी शुरू होती है, यानी उसके बाद सनलाइट से वो अपना एनर्जी लेता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोफिल एक्टिविटी होती है, तो फूड बनता है। लेकिन उससे पहले जड़ों से लेना शुरू करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने क्या डाला है, आधा चम्मच दूध। क्यों डाला है, अब इसका लॉजिक भी समझिए, इसको कोरिलेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जब हम इसको सीड को सोक किया, उसमें सिनेमन डस्ट डाला, टर्मरिक 1 पिंच डाला। सिनेमन ने क्या किया, एंटी फंगल कोटिंग कर दी उस बीज को। उसके बाद में हमने उसमें हल्दी डाला, उसने क्या किया, जो भी और एंटी फंगल भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो उसको भी प्रोटेक्शन मिला बीज को। जो मिल्क है, दैट मिल्क बिकम अमीनो एसिड। ये मिल्क क्या हुआ कि जब हमने मिल्क में सोख के रखा, मिल्क उसके अंदर चला गया, चूस लिया ना उसने पानी सोख करके, जब आपका एक सीड था वो फूल गया, बोलते ना फूल गया, तो उसका मतलब उसका फूड अंदर चला गया। एंड जो वो जो दूध है, उस दूध में क्या क्या है, कैल्शियम है ना, आयरन है, कैल्शियम है, देन फैटी एसिड भी है ना, सबको पता है ना फैटी एसिड होता है, वो क्या चीज़ है, अमीनो एसिड है। अब वो फर्मेंटेशन के बाद में क्या हुआ, वो नाइट्रोजन बना। जैसे हम खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, मुंह में रखते हैं, जीभ में जाते ही जीभ के पानी से मतलब जैसे सलीवा से मिक्स होता है, तो वो उसका जो मॉलिक्यूल्स है ब्रेक होकर अमीनो एसिड बनता है, देन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। खाना भी यही है, तो वो भी नाइट्रोजन है। हम उसको पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन कर देते हैं, हमारे लिए प्रोटीन कर देते हैं। हमने प्रोटीन खाया तो पौधों के लिए क्या कहेंगे, नाइट्रोजन मिला उसे। तो क्या हुआ कि अभी सोख करके रखा था, उसके पास में फंगस से लड़ने की क्षमता आ गई, आपने उसकी इम्यूनिटी बढ़ा दी, उस सीड की इम्यूनिटी बढ़ा दी। उसमें कीड़े मकोड़े जो भी एग होगा या कोई चीज़ होगा, एक तो पानी में घुला रहा कुछ देर के लिए, सारा कोटिंग निकल गई। देन उसके ऊपर में हल्दी की कोटिंग आई, फिर उसके ऊपर में एक सिनेमन की कोटिंग आई, एंड मिल्क एब्जॉर्ब करके अंदर चला गया। तो अभी क्या हुआ कि आने वाले जब सीड का पहला जर्मिनेट होता है, फॉर द इनिशियल 12 डेज, 12 दिन के लिए, जैसे हमारे बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग व्हाट वी डू, बेबी मदर फीड के ऊपर में रहता है। उसी प्रकार से ये जो सीड है, ये इमीडिएटली कोई भी चीज़ इंटेक नहीं करने के बाद वो माँ का जो, आप देखेंगे जब वो पौधा आएगा तो दोनों जुड़े रहते हैं, ध्यान दिया आप लोगों ने, चिपके रहते हैं। और जैसे ही 8 से 10 दिन होता है तो वो झड़ जाता है, यानी माँ निकल जाती, क्योंकि उसका प्रोटीन खत्म। अब बेबी को बोलना है कि यू सर्वाइव योर सेल्फ, अब लड़ो, तो वो जड़ों से अपटेक करता है। देन जब उसका तीसरा और चौथा लीफ आ जाता है तो फिर सूर्य की रोशनी से वो अपना भोजन बनाना शुरू करता है और प्लांट तेजी से बढ़ता है। तो 12वें दिन से लेकर के 28 दिन तक प्लांट को वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए केवल, उसको कोई फास्फोरस नहीं चाहिए, उसको कोई पोटास नहीं चाहिए, उसको नथिंग, दे नीड ओनली एंड ओनली नाइट्रोजन। उसको नाइट्रोजन चाहिए जिससे कि उसका वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाए। जैसे ही वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, 28 दिन का हो जाता है, देन दे नीड, उसका जड़ों को फैलाना है, स्ट्रेंथन करना है। फॉर दैट वी पुट व्हाट, फॉस्फोरस। जब फॉस्फोरस जाता है और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है, एंड उसके बाद में प्लांट जो है आस्ते 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 अपने उसमें आ जाता है। ये तो हो गई प्लांट की बात। अब जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, वेट भी कर लीजिए कि गाय का ही दूध क्यों, भैंस का नहीं, बकरी का नहीं, घोड़े का नहीं, गाय का ही क्यों। और फिर गाय में जब मैं बात करता हूँ, जिसकी बच्चिया, जो बेबी, माँ को बेटी पैदा करने में ज़्यादा फायदा है, बेटा पैदा करने में फायदा नहीं है। इसका प्रूफ भी मैं कर दूंगा। अगर बेटी है तो आपको, आपकी हेल्थ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, यू आर लकी कि आपकी पहली बेबी है। और गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड में आपकी इम्यूनिटी बेस्ट रहेगी, आप ही बेटर रहोगे। ये गार्डन्स में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, उनमें बीमारी कहाँ से आती है ना। बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि बीमारी कहाँ से आती है। बीमारी कब आती है, या तो प्लांट बड़ा, एक बेबी है, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा छोटा सा बेबी है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, हर कोई उसको हक करना चाहेगा, हर उसको किस करना चाहेगा, हर आदमी उसको टच करना चाहेगा, हर आदमी उसको गोदी में उठाना चाहेगा। देन व्हाट हैपेंड, आपके जो भी, अब बच्चा तो इतना ज़्यादा इम्यूनाइज तो है नहीं, उसकी इम्यूनिटी बहुत पुअर है,
और आपके कंटा में आपके टच से कहीं ना कहीं से उसके ऊपर उसका प्रभाव आएगा। रात भर वो रोता रहेगा, उलटेगा, फिर माएँ उसको ट्रीट करेंगी, उसकी नज़र उतारेंगी, दवाई देंगी, तब वो शांत होगा। तो क्या करती है, काला टीका लगा देती है। तो काला टीका लगाने से क्या होता है, आम आदमी जब काला टीका लगा हुआ और पाउडर लगा हुआ बच्चा को देखता है, थोड़ा हिचकता है, पता नहीं क्या माँ ने कोई जादू टोना कर रखा हुआ है, टूडी रहो दो, अरे ब्यूटीफुल, मुस्कुरा देंगे, डिम्पल देख लेंगे, है होता नहीं होता ऐसा। यही प्लांट में हम क्या करेंगे, अब आपका प्लांट बड़ा हेल्दी सा है, तो जो भी आपके घर पे आएगा, जैसे अभी मैम के घर में जाओ तो वहाँ पर प्लांट हेल्दी, अरे बड़ा प्यारा है, वो नज़र लग गई उसे। तो होता है ना, बहुत सारे लोगों के घर में प्लांट बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, तो आ जाता है एक छोटा सा कमेंट। मैं कितनी अपनी वेजिटेशन की ना पहले नहीं डालती, बाद में डालती हूँ। मेरे को इतना डर लगता है, मैंने जब डाला अमरूद डाला, इतने सारे अमरूद लगे हैं, जब मैं तीसरे चौथे दिन गई तो सारे जड़े हुए। देखिए कैसे, देखिए जिस तरह से हम बच्चे को नज़र न लगने के लिए नज़र बट्टू का इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे पर नज़र न लगे, बच्चा मेरा प्रॉपर चलते रहे, उसी प्रकार प्लांट का भी है। देखिए प्लांट में, जब प्लांट में क्या आपका नज़र नहीं लगता है, मैंने हम लोग जो जोक करते हैं, जो के पार्ट, नज़र किसका लगता है, कीड़ों का। व्हाटएवर जो आसपास के जो इंसेक्ट हैं वो सुन लेते वो हैं। अपनी कॉलोनी को बढ़ाने के लिए दे आर चूजिंग बेस्ट। जैसे हम लोग जहाँ पानी है, बाजार है, कम्युनिकेशन है, रोड है, वहाँ मकान बनाते हैं ना, ज़मीन वहीं खरीदते हैं। जंगल में तो ज़मीन नहीं खरीदते, शहर में खरीदते हैं ना। तो जितने भी इंसेक्ट पेस्ट है वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू हैव ए बेटर प्लेस, जहाँ पर वो एग ले करके जाएँ तो उनकी बेबी के लिए खाना मिले। तो बेटर प्लेसेस जहाँ पर बहुत अच्छी ग्रीनरी हो, जिसके पत्ते बहुत हेल्दी हैं, जिसके ब्रॉड लीफ हैं, ग्रीनरी है, हेल्दी प्लांट्स है, वहाँ जाके इंसेक्ट पहुँचेगा। तो अब इंसेक्ट को आपको एक डिटरेंट पैदा करना है, कैसे आपके आसपास में इंसेक्ट नहीं आएगा। आप लोगों में जो लोग पुराने गार्डनर्स हैं, दे नोज हाउ टू कंट्रोल देयर गार्डन्स। वो क्या करते हैं, बाहर पेरिफेरी में या तो मेरीगोल्ड के प्लांट लगा देते हैं या लेमन ग्रास लगा देते हैं, है ना, लेमन ग्रास लगाते हैं, मैरीगोल्ड लगाते हैं। तो ये बुशेस जो क्रिएट करते हैं सो दैट आपके जो इंसेक्ट है वो वहीं पर रुक जाएं, अंदर नहीं आए, क्योंकि आपने खाना खाने के लिए उनको बाहर में दे दिया। यू हैव गिवन देम एनफ फूड आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ योर गार्डन। आपने अपने गार्डन से बाहर में किसी को खाना दे दिया, वो अपना वहाँ खाना खाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं से आपने निकाला बाहर करें, आपके अंदर में नहीं आएंगे। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज टू कंट्रोल इंसेक्ट, नॉट टू डैमेज योर क्रॉप। हम यूजिंग मोर एंड मोर केमिकल्स रादर यूजिंग द बायो कंट्रोल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम। कैसे मैकेनिकली हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं या बायो कंट्रोल सिस्टम में हम कंट्रोल करते हैं। अब देखिए मैरीगोल्ड है, तुलसी है, बेसिल है और पुदीना भी है। हाँ, जो भी जिसमें भी आपकी फ्रेग्रेंस शार्प आती है वो आपके बॉर्डर में क्रॉप के रूप में अगर आप लगा लेते हो तो आपका प्लांट को प्रोटेक्शन मिल जाता है। ना ये मैं आपको शेयर करूँगा इस स्लाइड में, मैंने आपको दिखाया कि कितने प्रकार के इंसेक्ट हैं जो आपके प्लांट को अटैक करते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा एफिड, ग्रीन कलर का छोटा छोटा होता है, पत्ते के पीछे होता है, आगे नहीं होता, आगे बिल्कुल से है, पत्ते के पीछे। दिस इज एग प्लांट, ब्रिंजल बैगन का पेड़ है। दिस इज द राइट टाइम। अभी जो टेम्परेचर के अंदर में ह्यूमिडिटी, देखिए इरिटेट, आपको इचिंग हो रही है, यस, आपको इचिंग हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, इट मीन्स कि इंसेक्ट के लिए बड़ा सूटेबल माहौल बना हुआ है, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी आपको गार्डन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बहुत छोटे होते हैं, ये हाउ दे इंजर योर प्लांट, ये क्या करते हैं कि जो सरफेस है उसको प्रिक करते हैं, उसमें से रक्त को, जो उसकी जो सैप है, जो उसका नाइट्रोजन है, उसको सक करते हैं। जब ये सक करते हैं तो प्लांट के अंदर में वायरस को इंजेक्ट भी करते हैं। यानी जैसे बच्चा गिर जाता है तो चोट लग जाती है, हम क्या करते हैं, तुरंत उसको डिटॉल से उसको क्लीन करते हैं, गर्म पानी से उसको धोते हैं, साबुन से धोते हैं, देन उसके ऊपर में कोई पाउडर लगा के, कोई मेडिसिन लगा के, देन उसको कवर कर देते हैं, सो दैट कोई बाहर से जो भी बैक्टीरिया, वायरस है या मक्खी उसके ऊपर ना बैठे। प्लांट के लिए हम लोग नहीं करते हैं, करना चाहिए। तो प्लांट के लिए हम लोग क्या करना है कि इस तरह से, जैसे ये प्लांट को आपका ये आया, इसने क्या किया, उस प्लांट का पूरा इन्फेस्टेशन से उसका आउटर सरफेस में इंजरीज हो गई, जख्म हो गया, और वो जख्म से, एक तो जख्म हुआ, सारे के सारे नाइट्रोजन इसने सक कर लिया, प्लांट का जो टोटल जो उसके अंदर में प्रोटीन होगा
वो तो इसने ले लिया, जब ये इसने प्रिक किया तो उस पर बीमारी चली गई। दूसरा आपने को दिखाया मैंने, ये माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको बड़ा कर दिया मैंने। दिस इज टाइनी, छोटा सफ़ेद वाइट फ्लाई है। शाम के समय अभी आप जाइए अपने प्लांट्स के पास में, सनसेट जब होता है प्लांट को हिलाइए तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें उड़ के जाती है। अब ये देखने के लिए छोटी है बट दे आर वेरी मैंने सीरियस कंसर्न। रीज़न कि दे आर द कैरियर ऑफ सम वायरस। वो वायरस आता है जिससे आपके पत्ते कर्ल हो जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। ध्यान दिया होगा आपने, जैसे आपका कर्ली वायरस, टमाटो है, आपका कैप्सिकम है ना, चिल्ली है, आपका इवन पपाया अगर आपने लगाया होगा उसके पत्ते ऐसे मुड़ जाते हैं, है ना। इवन कभी कभी आपने लेमन में भी देखा होगा कि उसके भी पत्ते मुड़ने लग जाते हैं। तो लेमन में उसका इम्पैक्ट कम है, बाकी में जिसके सॉफ्ट टिश्यूज वाले हैं उसमें इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। दिस इज वाइट फ्लाई। ये जासिड है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ग्रीन कलर का होपर जैसा होता है ना, ग्रास होपर, वैसे ही उड़ता है, ये खुदका मारता है, खुदक के उड़ता है। अगेन इसकी भी प्रॉब्लम क्या है, ये सक करता है और वायरस को प्लांट के अंदर में इंजेक्ट कर देता है। पहले तो प्लांट को मैकेनिकल प्रॉब्लम आएगी, इंजरीज आएगी, उसके बाद आस्ते 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 उसको बीमारी लग जाएगी, डिजीज लग जाएगा और प्लांट मर जाएगा। तीसरा एंड द फोर्थ वन इज थ्रिप्स। ये भी वैसा ही एक छोटा छोटा है, ये बैगन में, टमाटर में और आपका सरसों के पत्ते के पीछे होगा, मूली के पत्ते के पीछे होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स जितने उनके पास लगेगा। और अभी जैसे आपने लौकी लगाई है उसमें होगा, लौकी का पत्ता बड़ा सॉफ्ट होता है, उस पर पड़ जाएगा। तो दे विल डैमेज योर प्लांट। एक मक्खी आ जाती है, वो है क्या, अभी जनरल मक्खियाँ आ जाती है ना, कई बार हम स्प्रे करते हैं। आप लोग के अपने आसपास गार्डन में अगर आप लोग ध्यान देंगे, जब आम आ जाता है, मैंगो जब बाजार में आ जाता है 15 जून के बाद में, तो एक हाउस फ्लाई होती है छोटे साइज की, एक बड़े साइज की भी हाउस फ्लाई होती है, मक्खा बोलते हैं। मक्खा बोलते हैं। उसका काम है, उसका अपना वो नहीं होता है, वो क्या करती है, जो सॉफ्ट टिश्यूज वाले पत्ते होते हैं उसको प्रिक करके उसके अंदर एग ले कर देती है, वही उसका उम्ब होता है और वो मक्खी मर जाती है। फिर वो जो टनल बना करके उसके अंदर में, एक पत्ते के ऊपर में आप ध्यान से देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद लाइन ऐसे, पालक के पत्ते के अंदर में और आपका नींबू के पत्ते के अंदर में, मूली के पत्ते के अंदर में एक सफ़ेद 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 लाइन, वो कीड़ा है। और हम लोग सोचते हैं डिजाइन बन गया, तो उसको आप रिमूव करें। जो भी आपको ऐसे पत्ते दिखते हैं, इमीडिएटली यू रिमूव दैट पर्टिकुलर लीफ, उसको निकालें और उसका कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना। आपको ऐसा नहीं है कि आपने अपने किसी कंपोस्ट पिट में डाल दिया या कहीं पर खाद वहाँ डाल, नहीं, डोंट डू दैट। आपको उसको निकालना है, उसको डिस्कार्ड करना है, अपने गार्डन के आसपास में कहीं पर भी नहीं डिस्कार्ड करना। आउटसाइड योर गार्डन यू हैव टू डिस्कार्ड, सो दैट वो इन्फेस्टेशन वापस आपके क्रॉप में नहीं आ जाएगा। उसके बाद में Sir, that is leaf migrant. लीफ बरसात के समय में हमारे जैसे ही अब जुलाई एंड होने लगेगा और अगस्त के फर्स्ट वीक में हम पहुंचेंगे ना, हमारे पास क्यूकम्बर भी होगा, हमारे पास में अपना पम्पकिन भी होगा, बॉटल गॉड होगा, बिटर गॉड होगा, वाइट ग्रब, हिंदी में बोलते हैं कुरमुला, वाइट ग्रब एंड कुरमुला। ये आगे मैं इसके बारे में भी आऊँगा कि वाइट ग्रब कुरमुला, जो कि आज 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आपने अपने गार्डन में एक बीटल, काले रंग का बीटल को क्राउड करते हुए देखा होगा। जब बरसात तेजी से होकर रुक जाती है तो एक शार्प सी कान में आवाज ची 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 करके आवाज आती है। तक इसका जो मेल है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए नॉइज करता है और वो दिखता बीटल है, ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। वो बीटल का अभी मेटिंग सीजन है, दे इनवाइट फीमेल। और ये जाता कहाँ पर है, एक हाइट पर जाता है, अमरूद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा या किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा और वहाँ जाकर मीटिंग होगा, पार्क पेरिफेरी में घूमता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक इसकी फीमेल कौन है, मॉथ है। मॉथ सब पहचानते हैं आप लोग कैसा होता है, बटरफ्लाई की तरह नहीं, उसका पंख नहीं होता बट ऐसा करके ब्राउन कलर की होती है, चिपकी हुई एक जगह में शाम के इवनिंग आवर्स में आके कहीं बैठ जाती है। तो ये क्या है कि जैसे ही सनसेट होता है वैसे ही ये बेस्ट प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चे को देख के आकर्षित होते हैं, हम लोग जाते हैं, वैसे ये इंसेक्ट जो है वो सबसे अच्छी जगह जहाँ पर उसको फूड खाने को मिल रहा है, फूड मिल रहा है, रहने के लिए है, डिस्टर्बेंस नहीं है, वहाँ जा करके मौत आ जाएगी, बिटल होगा, क्रॉसिंग होगी, फिर ये आग ले करके दोनों की डेथ हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम देगी, यानी 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में यू हैव टू कंट्रोल ऑल दीज बीटल्स एंड फ्लाइज।
कैसे करना है? बीटल का तो सिंपल सा तरीका है कि जब भी आप अपने आसपास में मौत को देखते हैं तो उसको अपने आसपास कोई भी ऐसा, जैसे अभी मैम ने कहा कि इनके पास में गार्लिक का और उसका चिल्ली का पेस्ट बना हुआ है जो पुराना हो गया है, तो ऐसे कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत गंदी सी स्मेल आती है, जैसे आपका छाछ है, बटर मिल्क है, 10 दिन पुराना हो गया, बड़ी गंदी बदबू मार रहा है, दिस इज़ बेस्ट, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। देखिए एक बटर मिल्क का पूरी लाइफ में 3 अलग अलग एक्टिविटी है। फर्स्ट कैरेक्टर, जब आप शुरुआत में दही को मत के उसका छाछ बनाते हैं या लस्सी बनाते हैं तो वो मिठास होता है, तो वो आपका फॉर फर्स्ट 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिन के लिए आपका एज ए फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज आपने फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करना है तो 1 ग्लास पानी लीजिए, 1 चम्मच मीठी छाछ या लस्सी डाल दीजिए, उसको अपने पॉट में डाल दीजिए, आपका फुल फर्टिलाइज़र होगा। कैल्शियम में वो शुगर वगैरह कुछ नहीं डालना है, आपका बेस्ट फर्टिलाइज़र है, जिसके अंदर यूरिया बहुत अच्छा है, क्योंकि दूध में चूँकि क्या है, अमीनो एसिड है, फैट है, फैट का क्या फर्मेंटेशन हुआ, 3 दिन रह गया, 3 दिन में मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, यानी दूध पचता नहीं था, लेकिन दूध को हमने जब पेट खराब होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, दूध रोक दीजिए, छाछ लस्सी पिलाइए। इसका मतलब है क्या कि छाछ और लस्सी का जब प्रोसेस किया है, फैट अलग हो गया, बाकी रिमेनिंग फैट था उसको फर्दर हमने छोड़ दिया कुछ देर के लिए, मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए, वो डाइजेस्टिव बन गया। फॉर एग्जांपल इडली डोसा बना आपने, वही चावल है, उनको डाइजेस्ट नहीं होता, वही माँ की दाल है जो डाइजेस्ट नहीं होता, बट आफ्टर फर्मेंटेशन वी ऑल टेक एंड इट नेवर गिव्स यू एनी प्रॉब्लम, है ना। फर्मेंटेशन से ये बेनिफिट होता है। तो फर्स्ट 3 दिन फर्टिलाइजर का काम करेगा। सेम पीस ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, दही है तो बेटर है, 1/2 टीस्पून दही निकालिए, बिल्कुल ग्लास में मिलाइए, उसको मिला करके 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिलाइए, 10 गमले आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको थंब रूल बताता हूँ कि 1 kg कर्ड इज इक्वल टू 25 kg ऑफ यूरिया। 25 किलो यूरिया जो काम करता है वो 1 किलो दूध काम करता है। माय गॉड, 25 किलो यूरिया केमिकल है, पूरे बॉडी में केमिकल जा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ 1 किलो दही के साथ में मिक्सचर बनाइए, पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए, रिजल्ट सेम होगा जो यूरिया का होगा। आप इमीडिएटली देखेंगे क्या उसके सिम्टम्स हैं, हाउ यू नो दैट दिस सॉल्यूशन इज वर्किंग फॉर यू। आप जिस प्लांट में डालेंगे विद इन 8 डेज उसके पत्ते, जो फर्स्ट पत्ता आएगा वो ग्रीन हो जाएगा, डार्क ग्रीन की तरफ चला जाएगा। दिस इज द टेस्ट मेथड। को कीप फॉर अनदर 3 डेज, यानी 3 दिन पहले हो गया, फर्टिलाइजर बना, उसके बाद में 3 दिन अड़ गया, 6 डेज ओल्ड हो गया, 6 दिन पुराना हो गया। नाउ एवरीवन लव्स ईटिंग कड़ी, तो कड़ी में कैसा होता है, उसके लिए हम बाहर रख के खट्टा बनाते हैं ना उसको, इट मीन्स इट इज रेडी फॉर एंटी फंगल। अभी फंगल डिजीज कोई भी आपके प्लांट में आता है, फंगस कोई भी प्लांट में आता है, तो यू कैन यूज दिस सॉल्यूशन। 1 लीटर में 10 ml मिला करके स्प्रे कर दीजिए, फंगल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अनदर बेनिफिट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस कि आफ्टर पुटिंग इन योर प्लांट, वो दैट एक तो एंटी फंगल बना, लेकिन उसके अंदर में जो अमीनो एसिड है यानी जो प्रोटीन है वो फर्मेंट होकर के अगेन फर्टिलाइजर के रूप में भी प्लांट को मिलेगा। खाली मिल्क भी दे सकते हैं, जैसे दूध का पतीले में बच जाता है तो आप उसमें पानी डाल के खाली मिल्क, देखिए खाली मिल्क बहुत अच्छी बात है। अभी आपके आसपास बारिश होने के तुरंत बाद धूप आ गई तेज, आपने क्या महसूस किया आफ्टर 3rd डेज कि आपके प्लांट्स, जैसे भिंडी किसी ने लगाई है, एनीवन हैविंग भिंडी, भिंडी में अभी आप देखोगे ऊपर एक डस्ट जैसा आ जाता है, जैसे पाउडर लगा हुआ है, दैट इज पाउडरी मिल्ड्यू। दिस जो मिल्क की बात बोली गई है, मिल्क इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर कंट्रोलिंग पाउडरी मिल्ड्यू। अगर आपके पत्ते के ऊपर में पाउडर जैसा चीज आता है, चाहे वो भिंडी है, चाहे वो पम्पकिन है, चाहे एनी प्लांट फेसिंग विद पाउडरी मिल्ड्यू, जिसके ऊपर में आपको लगता है कोई डस्ट जैसा चीज आया हुआ है, आप उसको झाड़ते हो तो झड़ जाता है। इट इज अ वायरस कॉल्ड पाउडरी मिल्ड्यू। टू कंट्रोल पाउडरी मिल्ड्यू अप्लाई 10 ml ऑफ मिल्क विथ 1 लीटर ऑफ वाटर, स्प्रे, पूरा ड्रेंच कर दीजिए प्लांट को। आई गारंटी की 100% आपका क्योर हो जाएगा।
100% पूजा में इस्तेमाल होने वाले चरणामृत और पंचामृत दो अलग अलग चीज़ें, एक चरणामृत कहलाता है, एक पंचामृत कहलाता है। पता नहीं आप में से कितने लोग अवेयर हैं कि पंचामृत क्या होता है, चरणामृत क्या होता है। अगर पंचामृत है तो 1:20 के रेशियो में डाइल्यूट करिए, स्प्रे करिए, रिजल्ट मिलेगा 100%, कोई इंसेक्ट पेस्ट नहीं आएगा। इवन आपके जो हनी उसमें डला हुआ है, दैट हनी विल गिव यू मोर फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि हनी के अंदर में एक ऐसा केमिकल होता है जो कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है। चरणामृत अगर आपके पास में, चरणामृत जिसको हम बोलते हैं, तो अगेन सेम थिंग, द डाइल्यूशन इज 1:5, 5 भाग और 1 भाग चरणामृत मिलाइए, स्प्रे कर दीजिए, यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट। बेस्ट वे, सपोज यू वांट टू हैव बेटर, जिसको बोलते हैं विगरस प्लांट चाहिए, डू लिक्विड। आप हाथ में घी, प्योर गाय का घी को 2 ड्रॉप लगा के हाथ में अच्छी तरह से मल लीजिए, देन सीड को लीजिए, सीड को उसमें कोटिंग कर दीजिए एंड यू सीड इट। आप उसको सीड करके देखिए, बिकॉज इमीडिएटली खाना मिल रहा है, सीड को फूड मिल रहा है, इट विल गिव यू मोर रिजल्ट, बेटर रिजल्ट। करना है उसके ऊपर हाथ से घी, देसी घी लगा के उसकी कोटिंग करके रख दीजिए, लगा दीजिए। भिंडी लगाइए। अब आप देखिए, कभी मूली लगाते हैं, मूली में कुछ नहीं करना, 1 गिलास पानी लीजिए, 2 चम्मच दूध डालिए, मूली को सोक कर दीजिए, 30 मिनट्स के लिए मूली लगाइए, मूली की पंजेंसी खत्म हो जाएगी। बल है कि आप उसका पेस्टिसाइड बना सकते हैं, आप उसका फंजीसाइड बना सकते हैं, आप उसका फर्टिलाइजर बना सकते हैं। फर्टिलाइजर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खट्टा फर्मेंटेशन में नहीं जाना है, हमको इमीडिएटली यूज़ करना है। अभी हम जो बात कर रहे थे सेकेंडरी, अभी जो हमारी बात हो रही थी कि लस्सी का पहला पेस्ट तो हमने यूज़ किया एज ए फर्टिलाइजर, सेकंड यूज़ किया एज ए फंगीसाइड, एंड थर्ड, अगर पेस्टिसाइड आपको बनाना है तो 10 दिन पुराना, 12 दिन पुराना, 15 दिन पुराना जो फर्मेंटेड बटर मिल्क है, दैट कैन बी यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड। क्यों? जब हम इसमें स्मेल आती है, बड़ी भयानक स्मेल आती है, तो वो स्मेल से एक रिपेलेंट का काम करता है। तो आपके पास अगर कोई आएगा ही नहीं, वहाँ ब्रीडिंग नहीं होगी, कॉलोनी ही नहीं बनेगी, तो इंसेक्ट पेस्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आपके पास कोई पेस्ट आया हुआ है, आप स्प्रे कर दीजिए, वो चला जाएगा, उड़ जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि उसका जो केमिकल रिएक्शन के बाद में वो खाना बंद कर देगा, वो भी मर जाएगा। ठीक है ना? ये लस्सी खत्म होगा अगस्त का महीना। यहाँ पर हमने आसपास वी आर फाइंडिंग की सम कैटरपिलर्स हैं आपके लेमन प्लांट के ऊपर में, काले रंग का कैटरपिलर घूम रहा होगा, छोटे साइज का होगा। कड़ी पत्ता है, उस पर आपने देखा होगा, छोटे रंग का, काले रंग का होगा, उसका हेड थोड़ा एरियल टाइप उसका हेड निकला होगा, छोटा सा ब्लैक कलर का होगा, पत्ता काटता। अभी मैम कह रही थी पत्ता, देखिए एक इंसेक्ट जो होता है वो चुई करता, मतलब उसको रस सक करता है। एक कटिंग पेस्ट है जो पत्ते को काट देता, बीच बीच में देखिए पत्ता कटा हुआ या पूरा पत्ता खाया हुआ है, वो रात में इंसेक्ट बैठता है, पूरी रात उसको खाना खाता है, सुबह उड़ के चला जाता है। तो आप जाके देखते हो, यहाँ तो कोई कीड़ा नहीं था, खाया कैसे है? बड़ा कंफ्यूजन है। वो होता कब है? सनसेट में, सनसेट होने के बाद आता है, सनराइज से पहले चला जाता है, क्योंकि उसका काम मीटिंग का है। रात में उसने मीटिंग की, वो निकल गया, अपना काम किया, निकल गया, है ना? तो आपको कंट्रोल क्या करना है? इवनिंग के सनसेट के बाद में अपने आसपास में ये जो फर्मेंटेड बटर मिल्क है, जो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, जिसमें आपका स्मेल आने लगी है, उसको 1:10 के रेशियो में डाइल्यूट करिए और चारों तरफ आप स्प्रे कर दीजिए, सो दैट ये सारे इंसेक्ट आपके गार्डन में नहीं आएंगे। जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर में भी अलग अलग है। अगर कुकुम्बर में लगाए तो कुकुम्बर का कैटरपिलर अलग है, अगर आपने कैप्सिकम लगाया उसका कैटरपिलर अलग है, अलग अलग प्रकार के कैटरपिलर है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कैटरपिलर क्या करता है? पत्ते को काट देता है। अब एक बार पत्ता कट जाता है तो क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है कि जब हम क्लोरोफिल बनता है, जब फोटोसिंथेसिस, सनलाइट जब तक उस, देखिए यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो मैक्सिमम वो सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। जो समर क्रॉप है, जो ग्रीष्मकालीन, जिसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, जिसको आजकल आप लोग लगा रहे हैं, दे नीड लॉन्गर डे लाइट, लंबी लाइट चाहिए। दे नीड ए गुड टेम्परेचर, उसको एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए, एंड बारिश भी चाहिए। बट जो विंटर क्रॉप है, दे आर लविंग नाइट, डार्क, दे आर कॉल्ड डार्क लविंग प्लांट, नाइट लविंग प्लांट। उनको जितनी लंबी घनी अंधेरी रात मिलेगी वो उतना अच्छा होगा, उसका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। फॉर एग्जांपल पैडी को हम लोग अभी लगाते हैं तो पैडी में सनलाइट आती है प्रॉपर, उसका क्लोरोफिल बनता है प्रॉपरली, और उसकी वजह से आपका क्रॉप अच्छी हो जाती है। विंटर में हमारी गेहूं आती है, जितनी चिलिंग टेम्परेचर होगा, जितनी लंबी घनी अंधेरी रात होगी, उतना गेहूं अच्छा होगा।
अभी क्लाइमेट शिफ्ट में क्या होता है, जैसे जैसे शिफ्ट होता है वैसे वैसे हमारा जो टाइम है सोइंग का वो डिले होता है। नाउ दिस ईयर वी हैव डिलेड बाय 30 डेज। तो क्या इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट ये आएगा कि जब प्लांट को अपटेक करना होगा न्यूट्रिशन, वो अपटेक नहीं कर पाएगा। और नंबर ऑफ डेज यानी उसकी मैच्योरिटी का पीरियड जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमको हर हाल में 130 डेज से पहले उसको हार्वेस्ट करना है या 40 डेज से पहले हार्वेस्ट करना है क्रॉप का। उधर दिवाली और दशहरा के बीच में हार्वेस्ट हो जाती है, तो क्या होगा, आपका उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जो क्रॉप का जो आगे पीछे है, क्लाइमेट शिफ्ट है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो इंसेक्ट पेस्ट का जो एक साइकिल था वो डिस्टर्ब हो गया। उससे क्या हुआ कि हमारी क्रॉप बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेड होने लगी है। अर्लियर उतना ज़्यादा रेनी सीजन में इन्फेस्टेशन नहीं होता था जितना आजकल हो रहा है। उसका कारण क्या है कि क्लाइमेट शिफ्ट है। जो पीछे वाली क्रॉप और आगे जा रही है, आगे वाली और क्रॉप आगे जा रही है। अभी एक फोटोग्राफ दिखाया था जो वाइट ग्रेप का दिखाया था। ये सारा चीज़ है कि ये वाइट ग्रेप को हमको दिखना चाहिए था दिसंबर के महीने में, और वो दिखने लग गई है जुलाई अगस्त के महीने में। अभी आप आलू लेके आइए, आलू में देखिए कहीं कहीं पर आप में एक आलू में आप ध्यान से देखिएगा उसमें डैमेज है थोड़ा सा, तो उभरा लगता है। मूली लेके आते हैं तो सिलेंडर बिल्कुल प्लेन नहीं होता, उसमें कुछ इंजरीज जैसी दिखती है। ध्यान दिया आपने कभी? ध्यान दिया है? आलू अगर घर जाइएगा, आलू को थोड़ा पानी में धो करके ना ध्यान से देखिएगा, उसका सरफेस स्मूथ होगा तो इट इज़ सेफ। अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, इंजरीज है, इट मीन्स वो ये जो मैडम ने अभी दिखाया था, दिस इज इन्फेस्टेड विथ वाइट ग्रेप। तो क्रॉप के प्रोडक्शन कम हो गया है, केवल वाइट ग्रेप को बचाने के लिए फार्मर उसमें इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारे बॉडी में भी आ रहा है कहीं ना कहीं से। तो ये सारी चीज़ों को हमें मिनिमाइज करना है। अभी जो ये कैटरपिलर्स हैं, ये कैटरपिलर्स भी बहुत सारे हमारे इन सब प्लांट्स के डैमेज करते हैं। करना इसमें एक और आ गया मिलीबग। जिसके घर में भी हिबिस्कस लगा होगा, उसके घर में अगर मिलीबग ना हो तो इसका मतलब है कि वो अच्छा गार्डनर नहीं है। मिलीबग का क्या है कि आपको दो प्रकार से मिलीबग को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो है मैकेनिकल, मैनुअली, आपने कुछ नहीं करना है। कोई एक लकड़ी का टुकड़ा आप ले लीजिए, टेक दैट स्टिक, आप उसे रब करके उसके ऊपर स्ट्रेचेस करके जो भी इन्फेस्टेशन है उसको आप बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए। पानी का प्रेशर है, कोई आपके पास में स्प्रे पंप है, यानी एनीथिंग वट एवर यू हैव, जस्ट स्प्रे। आपको क्या करना है, उसको धो के साफ कर देना है। यस। अब जो नीचे गिर गया है उसको क्या करना है आपने, कि जब भी आप कोई भी खाना बनाते हैं तो उसमें कुकिंग मीडियम डालते हैं, तेल डालते हैं, वेजिटेबल ऑयल, एनी वेजिटेबल ऑयल, जिसको आप उसमें आप 2 स्पून एक्स्ट्रा डाल दीजिए या 1 स्पून एक्स्ट्रा डाल दीजिए। जब आप उसमें फाड़ने के लिए फुटन डालते हैं उससे पहले यू जस्ट रिमूव जो एक्स्ट्रा आपने डाला है, 1 टीस्पून है या 2 टीस्पून है, जलने के बाद में आप उसको निकाल के अलग किसी जगह में रख लीजिए। ना है हीट कर देना है, धुआं उठना चाहिए, उसको ले लीजिए। उसमें आपने क्या करना है, 1/2 टीस्पून लिक्विड सोप, हाथ धोने वाला कोई भी साबुन आपके पास में होगा, 1/2 टीस्पून उसको डाल दीजिएगा। और 1/2 टीस्पून आपके पास में विनेगर होगा, उसको भी आप उसमें डाल दीजिएगा। और 1/2 टीस्पून आपके पास में बेकिंग सोडा पड़ा हुआ होगा, वो उसको मिला दीजिएगा। तीनों को ऑयल में मिला के उंगली से पूरी अच्छी तरह से घुमा लीजिएगा। उसका एक पेस्ट वाइट कलर का, उसको अच्छी तरह से रब करते रहेंगे तो वाइट कलर का वो बन जाएगा। उसके बाद में फिर आप उसमें पानी डाल करके, आपके पास में जो डिस्लरी के ऐसे बॉटल्स घर में पड़े रहते हैं पुराने, मैं कभी भी एडवाइस, आई विल नॉट गिव यू एडवाइस कि आप अपना स्प्रे पंप या कोई कॉस्टली स्प्रेयर आपने यूज़ किया, यूज़ इट, क्योंकि वो क्लॉगिंग करता है, ठीक है ना। जितने भी पेस्टिसाइड आप इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बेटर है यू यूज़ दिस काइंड ऑफ बॉटल्स। इस बॉटल के ऊपर जो कैप है, कैप में प्रिक करके छेद कर दीजिए। और सेफ्टी पिन आपके घर में पड़ा है, सेफ्टी पिन को गर्म करिए, गर्म करके उसमें छेद कर दीजिए। इसके अंदर में 1 चम्मच डालिए, पूरा पानी फिल कर दीजिए, शेक कर लीजिए, रेडी हो गया पेस्टिसाइड। आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पर स्प्रे करते जाइए। इवन आप लोगों की चिमनी घर में लगी होगी, जो चिमनी के पीछे जो ऑयल कलेक्टर है, वो कलेक्टर से ही ऑयल निकाल लीजिए, उसको ले लीजिए। उसमें फिर आपने क्या डालना है, उसमें आपने डालना है जो यूटेंसिल क्लीनर के लिए लिक्विड आता है ना, सोप, सबके घर में पड़ा रहता है लेमन वाला, उसको आप 10 ड्रॉप्स 10 बूंद उसको डाल दीजिएगा और उंगली से आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। यानी इमल्सिफिकेशन वाला, इमल्सीफाई, क्योंकि पानी में वो सस्पेंड करेगा ना। अगर पानी में घुला नहीं, इमल्सीफाई नहीं हुआ तो आपका वो कोटिंग नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्या करना है, आपने कोटिंग लगानी है।
ऑयल का काम किया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग दिस ऑयल, एक कोटिंग लगाता है। जिस कोटिंग लगाने से क्या होता है कि वो उसको अनईजी, जैसे हमें खाने जला में हुआ तेल ही क्यों? जला हुआ तेल ये से स्मेल आती है, तो वो जो स्मेल हमने क्या करना, स्मेल आ जाना है ना। तो पूड़ी का, पकौड़े का, कोई भी तेल बच जाता है, समोसे का, उसको आप यूज कर सकते हैं। हाँ, जिसमें भी मिली बता रहा है। अब हम आते हैं कि जो हमने एफिड जैसे थ्रिप्स 3 इंसेक्ट की बात की, जो सकिंग है, जो चूसता है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। बहुत सरल तरीका है। मैंने फिर कहा, मेरा कंसेप्ट है आपके घर में जो भी रिसोर्सेस है उसी रिसोर्स को आपको यूज़ करना है। द बेस्ट इसके लिए थ्रिप्स को, एसिड को, जैसिड को कंट्रोल करने के लिए है 10 ग्राम चिल्ली, बहुत ज़्यादा तेज तीखा चिल्ली, 10 ग्राम जिंजर और 10 ग्राम गार्लिक, तीनों को मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना करके किसी भी कपड़े में डाल दीजिए और उसको पानी 1 लीटर पानी में निकाल दीजिए। जो छन जाएगा वो केवल एक्सट्रैक्ट निकल के पानी में जाएगा। चटनी बना के उसका एक्सट्रैक्ट रस को निकाल के आपको 1 लीटर पानी में मिलाना है। 10 बस 30 ग्राम आपका जब डालते हैं तो हार्डली आपको 18 ग्राम से 15 से 18 ग्राम आपका एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा। बाकी उसका ड्राई मटेरियल है, ड्राई मटेरियल समझते हैं, जो बाकी बच जाता है। पानी रह गया, ड्राई मटेरियल अलग हो गया। ड्राई मटेरियल को आप डाल दीजिए आपके कंपोस्ट पिट में, कंपोस्ट पिट में चलता रहेगा। जो उसका पानी है, एक्सट्रैक्ट है, उसको निकाला, 1 लीटर पानी में डाला, उसका आपने स्प्रे करना है। उसको फैटल करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे हम लोग को इम्यूनिटी होती है वैसे बहुत सारे इंसेक्ट को भी इम्यूनिटी हो गई है, तो नेचुरली क्या है कि आपका ये काम नहीं भी करेगा। दूसरी बात, हमने इसमें चिल्ली क्यों मिलाया, हमने इसमें गार्लिक क्यों मिलाया, हमने इसमें जिंजर क्यों मिलाया, सबका अलग अलग रोल है, सबका अलग अलग रोल है। सबसे पहले चिल्ली जो पंजेंसी है, जो पंजेंट है, कीड़ा जब उसको खाएगा तो पंजेंसी से उसका मुंह में पंजेंट हो जाएगा, वो खाना बंद कर देगा और 18 घंटे तक खाना नहीं खाता है। अगली बार रेडी होने में 18 घंटे लगते हैं और इस 18 घंटे में उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी वो अब मीटिंग के लिए तैयार नहीं है, एग देने के लिए तैयार नहीं है, खाना नहीं खाया, मोर्टेलिटी हो गई। दूसरा, जो स्किन डैमेज हुआ आपका, जो जब सकिंग किया, जब कोई इंसेक्ट लग करके सक किया तो सरफेस को उसने इंजर्ड किया, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो गार्लिक डाला हुआ है वो एंटी फंगल है, क्योंकि जब इंजरीज आ गई तो फंगस आएगा। हवा में सस्पेंडेड बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया घूम रहे हैं, वो वहाँ जाकर चिपकेंगे, स्टिक करेंगे, फिर वो जाकर के अंदर प्लांट के अंदर में जो बीमारी है वो उसको करेंगे। तो ये जो गार्लिक हमने डाला है वो एंटी फंगल एजेंट के रूप में काम करेगा। एंड जिंजर एंटीऑक्सीडेंट है, यानी प्लांट को दोबारा रिवाइव करने के लिए, प्लांट को वापस, देखिए हमें जब चींटी चलती है हमारे शरीर में, हमारा क्या होता है, हाथ फट से चींटी के पास जाता है, इज इट नॉट, जाता है। प्लांट क्या करेगा, प्लांट सबसे पहले अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टॉप कर देगा, उसका फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग बंद हो जाएगा। अपने आप को वो इस बीमारी से निकालने के लिए पूरा का पूरा ताकत लगाएगा, नीचे से वही प्रोटीन को लेगा जिस प्रोटीन से उसको अपने आप को बचाना है, न कि वो फॉस्फोरस और पोटास पर ध्यान देगा। उसका अपना मैकेनिज्म है, प्लांट का अपना साइकोलॉजी है, अपना प्लांट फिजियोलॉजी है, तो उस सब चीज़ों में चल रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि इसके अगर फैटल बनाना है, फॉर एग्जांपल हमने ये स्प्रे किया तो ये तो गया, कुछ देर के बाद में उड़ गया। नॉर्मली क्या हुआ, बारिश हो गई, दिन में किया, धूप आ गई, शाम के समय किया, थोड़ी देर के बाद बारिश आ गई, तो इसमें स्टिकीनेस, इसमें चिपकने वाला कोई पदार्थ हम मिला दें जिससे कुछ देर के लिए वो रिटेन कर जाए। क्या करेंगे उसमें, 5 to 10 ड्रॉप्स लिक्विड सोप, कोई भी माइल्ड सोप जो आपके पास है, हैंड वॉश के लिए यूज़ करते हैं, 5-10 बूंद भी उसमें डाल दीजिए, जिससे कि कुछ समय के लिए उसकी कोटिंग उस पर लगे रहे, कुछ समय के लिए उस पर दोबारा अटैक ना करे। अगर आप सिंपल गार्लिक जिंजर चिल्ली का पेस्ट बना के स्प्रे करते हैं तो यू हैव टू रिपीट फॉर सेकेंड डे एंड थर्ड डे ऑल्सो, 3 बार, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। और जब इसमें आप लिक्विड सोप डाल देते हैं तो तीसरे दिन के बाद में एक बार रिपीट करना है। अगर आपका इन्फेस्टेशन कम हो गया, इट इज ऑलराइट, नहीं होता है तो आपने एक बार और इस पर डालना है। समझ गए, बहुत सारे प्लांट्स में लगा है, हाउ टू कंट्रोल इट। आप पत्ता काट रहा है तो उसको खा रहा है, यानी कंप्लीट उसको खा रहा है, तो आप उसके ऊपर में कोई कोटिंग कर देंगे तो वो खाने से, जैसे आप, तो वो क्या चीज़ है, आप अपने आसपास देखिएगा, सावन का महीना चल रहा है, ज़्यादातर लोग शिवालय जाते हैं, शिव जी के मंदिर में कुछ चढ़ाते हैं,
धतूरा। और और सभी के पास आंसर है। दूध हाँ हाँ जी, देखिए सभी का आंसर आ गया। यानी वो पत्ते जो शिवालय में चढ़ाए जाते हैं। अब शिवालय में चढ़ाने वाले पत्ते क्यों, देवी के मंदिर वाले पत्ते भी तो यूज कर सकते हैं ना, हाँ या नहीं? देवी के मंदिर के पत्ते हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं कि देवी ने पूरा परिधान पहना हुआ है, पूरे कपड़े पहने हुए हैं, उनमें कीड़े मकोड़े से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है जो शिवालय है वो एक्सपोज्ड है। तो हमारे लोगों ने, पुराने पूर्वज ने कहा कि एक्सपोज्ड में अगर कोई कीड़े मकोड़े चला गया तो उनको कष्ट होगा, तो वो पत्तों का सिलेक्शन किया जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो इन पत्तों में कीड़े नहीं लगते हैं, इनमें मरकरी होता है, इन पत्तों में मरकरी होता है। मरकरी जानते हैं ना, साइनाइड। क्या होता है इसमें? साइनाइड क्या है? बड़ा सिंपल सा तरीका है, 5 पत्ते, आप ही ने बताया, मैंने नहीं बताया। और उसमें कुछ ऐड मैं आपको कर देता हूँ। पहला है, सबके घर में बोगनविलिया लगा हुआ है। किसी ने बोगनविलिया में कीड़ा लगा हुआ देखा है? नहीं। ओरिएंटल में कहीं लगा हुआ देखा है? कनेर में नहीं, ओरिएंटल में नहीं देखा। कनेर में भी नहीं लगता। साइनाइड चाहिए ना मुझे चाहिए वो चीजें जिसमें साइनाइड है, जिसमें जहर है। उस जहर का मिश्रण बना के मैं अपने प्लांट को डालता हूँ, तो आपके पत्ते काटने वाले उसको काटेंगे नहीं। तो 5 पत्ते। कनेर का तो जिनको एलर्जी है उनको यही कनेर का पत्ता मेडिसिन भी है, यही आँख का पत्ता मेडिसिन भी है। इवन आँख की प्रॉब्लम होती है, इसका जो सैप निकलता है आँख में डाल दीजिए, आपका आँख ठीक हो जाएगा। आपका सदाबहार के पत्ते, सबके घर में सदाबहार लगा है ना, सदाबहार आप खा सकते हो उसको, पर आपको पता है एंटी डायबिटिक है। हाँ खा सकते हैं सदाबहार का फूल। लेकिन लोग डरते हैं ना, वो कहते हैं मुंह में डालेगा मर जाए। जो उसको एलर्जी है वो तो मर जाएगा, अदरवाइज सदाबहार भी आपका सेफ है, उसका मेडिसिन भी बनता है, पर उसका परमिशनल वॉल्यूम लेना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं खाना पड़ता है। तो अभी क्या करना है, जो कटिंग पेस्ट है, जो पत्ते काटने वाले कैटरपिलर है, उनके लिए पेस्टिसाइड बना रहे हैं। क्या बनाएंगे? 5 पत्ते लेके आने हैं। 5 पत्ते में नाम आ गया, नीम का नाम आ गया, बेल का नाम आ गया, भांग का नाम आ गया, धतूरे का नाम आ गया, कनेर का नाम आ गया। क्या नहीं आया? पपीता का पत्ता नहीं आया, बोगनविलिया का पत्ता नहीं आया, सदाबहार का पत्ता नहीं आया। तो ये पत्ते भी आपके घर पे है, सदाबहार भी आपके घर पे है, पपीता भी आपके घर में मिल जाता है। आपके घर में बेर का प्लांट भी अगर है तो उसका पत्ता, यानी कोई भी एनी 5 लीव्स, 5 पत्ते। गिलोय का तो यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी जिसके अंदर में पॉइजनस सब्सटेंस है, सबसे वो है फुल, जो आपकी मुट्ठी में आ जाता है, जितना पत्ता आपकी मुट्ठी में आ जाता है उतना पत्ता, 5 मुट्ठी पत्ता अलग अलग। बेल का 1 मुट्ठी, 1 हैंडफुल बेल का, 1 मुट्ठी कनेर का, 1 मुट्ठी बोगनविलिया का, यानी 5 काइंड्स ऑफ पत्ता। आपने क्या करना है, 5 लीटर पानी, किसी भी अर्दन पॉट, अगर आपके पास मिट्टी का घड़ा है या कोई भी डिस्कार्डेड आपके पास है मटेरियल है, चाहे प्लास्टिक है, चाहे कुछ ड्रम है, बकेट है, एनीथिंग यू हैव, पुट 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर पानी डाल दीजिए। उसमें 1 हैंडफुल 5 प्रकार के पत्ते को, पंचपर्णी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पंचपर्णी। पंचपर्णी का रस निकालना है। इनको आपने 8-10 दिन के लिए पानी को सोख करके रखना है। नहीं, रस निकाल के डाल। नहीं, आप ऐसे जूस डाल दीजिए, अलग अलग 5 अलग अलग पत्ते, एनी 5 प्लांट्स। अगर आपका 5 में काउंटिंग कम हो गई तो फिर मैं और बता देता हूँ प्लांट्स जो आपके आसपास प्लांट दिखेगा, उनमें भी प्लांट का नाम मैं आपको बता दूंगा। जैसे जामुन है, नीम है, जामुन है, आम का पत्ता है, कनेर का पत्ता है, और आपका बेल का पत्ता है, बेर का पत्ता है, धतूरा है, भांग है। कोई भी 5 पत्ते पंचपर्णी बनाने के लिए चाहिए। 5 लीटर पानी में 5 हैंडफुल डाल के छोड़ देना है फॉर 8 to 10 days। आप किसी लकड़ी से उसको घुमाते रहिए, लास्ट में 8 से 10 दिन उसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकल के पानी में, उसको लकड़ी से घुमा के रखिए, एक्सट्रैक्ट निकल के आ गया नीचे। उस पानी को शीव कर लीजिए, छान लीजिए,
किसी बॉटल में उसको ठंडी डार्क जगह में रहने दीजिए। 6 मंथ इसकी सेल्फ लाइफ है। और यदि आपको लगता है कि नहीं मैंने एक बार बना दिया मेरा साल भर चलना चाहिए, नाउ यू हैव टू बॉयल दैट वाटर, उस पानी को बॉयल कर दीजिए। जब आपका 5 लीटर पानी बिकम 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर बन जाता है, उसके बाद उसको छान के किसी बॉटल में रख दीजिए। 1 साल इसकी सेल्फ लाइफ है, घर में रखे रहिए। जब भी आपको यूज़ करना 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन, इसका जो ढक्कन है उसको निकाल के 2 ढक्कन पानी में मिलाइए, स्प्रे कर दीजिए। दिस इज़ कॉल्ड पंच पंडलिंग। जितने भी कैटरपिलर हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, वो भी डाल सकते हैं, पीपल का पत्ता खा भी सकते हैं। अभी ये सारे जितने भी हमने इन सब के बारे में बात की। अब नाउ कम्स टू द डिजीज, बीमारी। प्लांट में कीड़े लग गए, कीड़े से बीमारी आई, उसके लिए हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट है, टर्मरिक पेस्ट का स्प्रे कर दिया, वो सब कंट्रोल हो गया, फंगस कंट्रोल हो गया। अब बात आती है कि हम बाज़ार से कुछ पौध लेके आए और हमने अपने खेत में लगाया। प्लांट बड़ा हेल्दी था, 3-4 दिन तक अच्छा से चला। 5वें दिन वो अचानक से गिर गया। उसका कॉलर यानी मिट्टी के जहाँ मिट्टी से सूट स्टार्ट होता है उस जगह से कटा और वो गिर गया। कुछ प्लांट आपने लगाए, पूरा ऊपर से गलने लगा और प्लांट गिर गया, डंपिंग ऑफ हो गई। तो ये क्या हुआ? दिस इज ऑल फंगस। जब भी आप बाजार से बाहर से प्लांट की सैपलिंग लाते हैं, ट्राई टू ट्रीट द रूट्स ऑफ द प्लांट। उस पौधे के रूट को ट्रीट करिए। बहुत सिंपल तरीका है। रूट को ट्रीट करने के लिए आपने सिंपल 1 लीटर पानी लेना है, 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर लेना है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लेना है, और अगर आप एलोवेरा आपके पास में तो एलोवेरा का स्कूप करके एक थोड़ा सा पार्ट यानी 5 से 10 ग्राम उसको भी आपने मिला करके उसको पानी का मिक्सचर बना के रखना है और उस प्लांट को उसमें डिप करके रखना है। प्लांट को डिप करने से क्या होगा? 30 मिनट, आधे घंटे को डिप करना। प्लांट क्या करेगा? उसको अपटेक यानी प्लांट उस पानी को लेगा, लेने के बाद में वो इब्नाइज हो जाएगा। तो आपकी ये जो फंगल प्रॉब्लम है उसके जड़ों में कोटिंग भी लग जाएगी, सिनेमन की कोटिंग लग जाएगी, टर्मरिक की कोटिंग लग जाएगी, और जो आपने एलोवेरा डाला था एलोए जेल का भी एक कोटिंग लग जाएगी। तो प्लांट का भी डंपिंग ऑफ कम हो जाएगा। और एक होता कॉन्टैक्ट यानी उसके बाहर वातावरण में फंगस आया हुआ है, तो जो सिस्टमिक है, हमने 10 मिनट अगर हमने डुबा के निकाल देते तो कांटेक्ट वाले जो फंगस है वो तो इरेडिकेट हो जाते, वो तो खत्म हो जाते। पर हमने डिप करके रखा तो सिस्टमिक यानी वो सब करके जब प्लांट उसको अपटेक किया पानी, उस पानी से उसका शरीर में चला गया, तो सिस्टमिक यानी 2 प्रकार से फंगस को कंट्रोल किया। अभी जो साफ है किसी भी चीज़ का, एनी केमिकल, अगर रिकमेंडेड डोज जो उसकी निर्धारित मात्रा है, इफ़ यू यूज़ दैट मात्रा, आई बेट यू कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज पूरे वर्ल्ड में भूखे लोग मर जाएंगे। अगर केमिकल खत्म हो जाएगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। द ओनली प्रॉब्लम विद आवर फार्मर, दे आर यूजिंग मोर देन 300% ऑफ परमिसेबल लिमिट। तभी करके आपका माली आपके घर में आता है और आपको बोलता है कि मैडम ये केमिकल लेके आता है कीड़े मारने वाला। उसको अंदाजा नहीं होता है, वो ड्रॉपर लेता है, वो लेता है ढक्कन और ढक्कन डाल देता है उसमें। डोंट डू दैट। केवल उसमें लिखा हुआ 2%, आप देखिए कितने मोटे अक्षर, 2% मीन्स हाउ मच? अगर आपका 1 ग्लास पानी है, इसमें इसका 2% कितना? उतने वॉल्यूम में 2 ड्रॉप अगर मैं इसमें केमिकल डाला तो वो तो डाइल्यूट हो गया। आपका होम्योपैथिक की दवाई के 4 पिल्स, 4 छोटे से इतने टाइनी से होते हैं, लेकिन वो सुबह जब आप खाते हो तो आधे घंटे के अंदर में आप नॉर्मल हो जाते हो। तो आपने पूरा सीसी नहीं डाल देनी है, तो मिठाई थोड़ी है कि पूरी सीसी खा ली हमने। माली करता क्या, पूरी की पूरी ढक्कन उड़ेल देता। डोंट डू दैट। अगर साफ का इस्तेमाल करना है तो आप पिंच में लीजिए, 1 पिंच साफ को उठाइए, ग्लास में डालिए, घोलिए, प्लांट को डाल दीजिए, आधे घंटे के लिए प्लांटेड। उसमें मैंगो जब भी है तो क्या होगा कि आपका सिस्टमिक ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और उसका कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है उसमें येलो स्पॉट्स आपने देखा होगा। दिस इज ये येलो स्पॉट्स डाउनी मिल्ड्यू, ये भी एक फंगल इफेक्ट है। फंगस आ गया, फंगस आने से ये येलो बन गया। ठीक है,
नेक्स्ट एक अभी किसी आपने दिखाया था मुझे, ये रखे हैं, देखिए सेम चीज़ है। अब ये जो है ये ब्लाइट है, ये क्या होता है, ये कैसे होता है? सपोज बारिश हो गई, सडनली धूप आ गया, हम नहा के बिना पोछे बिना कुछ किए मैं बाहर निकल गया तो इरिटेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि गीला बॉडी है, बाहर का स्वेटिंग आया, वायरस आया, इरिटेशन शुरू हो गया। तो इंडिकेशन हमारे घर से ही है। घर में अगर खुजली हो रही है, बच्चों को कुछ हो रहा है, तो ये डाउनी मिल्ड्यू यानी ये वाला जो है, ये अर्ली ब्लाइट जो है, ये प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि 2 ग्राम सल्फर का सॉल्यूशन बनाइए। सल्फर, अब सल्फर कहाँ से आएगा? सल्फर पाउडर है, केमिकल है। जिनके पास सल्फर पाउडर नहीं है, सल्फर का सोर्स देखिए, ऑन फार्म इनपुट मैनेजमेंट में आप लोग जो काम कर रहे हैं, वाकई में दीज आर द सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स। तो अनियन का रस को आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। आपका इवन सल्फर और किस में होता है? गार्लिक में होता है। और हमको मात्रा ज़्यादा रखनी है। इन दैट केस हमारा ऑनियन का जो सबसे अच्छा एक्सट्रैक्ट है वो बेटर, उसे लीव उसके बाहर वाले शेल को निकाल दीजिएगा, अंदर से क्रश करके उसका पानी निकाल के निचोड़ के उसको 1 लीटर पानी में मिला करके इसका स्प्रे करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इनका छिलका वो पोटास है, दैट इज फॉर पोटास। जब प्लांट में फ्लावरिंग आ गई, फ्रूटिंग का साइज नहीं बढ़ रहा है, तो मैम ने कहा कि ऑनियन का जो छिलका है उसको पानी में सोख करके रखिए, 2, 4, 5 दिन के बाद उस पानी को आप इस्तेमाल करिए, दैट विल गिव पोटास टू द प्लांट। हम तो रेंडमली डाल रहे हैं, हमें नहीं पता। पोटास चला जाता है। पोटास से क्या होता है, प्लांट का विगरनेस आती है, हेल्दी होता है, फ्रूट उसकी फ्लावरिंग बढ़ती है ना। रेगुलर डाल ये एक जो बीमारी है, खासकर आपका कैप्सिकम है, चिल्ली है, इनमें आपके लीफ कर्ल हो जाते हैं। टोमेटो से मैंने लगाया नहीं। ये कहाँ से कैसे आता है? मैंने कहा था शाम के समय में जस्ट विजिट योर गार्डन, आप जाइए, सनसेट हो गया है, प्लांट का स्टेम को पकड़ के हल्का सा हिलाइए, अगर उसमें से कुछ छोटे छोटे टाइनी से वाइट कलर के उड़ रहे हैं तो वो इसकी प्रॉब्लम है। ये वाइट फ्लाई, उसके आने से वो सक किया और अपना इसके अंदर वायरस छोड़ दिया। डोंट वेट फॉर क्योरिंग दिस प्लांट, रिमूव द प्लांट। इसका अगर आपको पूरे गार्डन में कहीं पर भी किसी भी प्लांट में लीफ कर्ल दिखता है तो पहला थंब रूल है, इमीडिएटली आप उसको रिमूव करिए। अगर आप उसको रिमूव ना करके आप सोचते हो कि इसको ट्रीट करूँगा, ये प्लांट अच्छा हो जाएगा, फिर हेल्दी हो जाएगा, मेरा बड़ा कॉस्टली प्लांट था, डोंट गो फॉर दैट। वंस अगर ये रुक गया तो इसका वायरस आपके सॉइल में चला जाएगा, और अगर सॉइल में चला गया तो पूरा सॉइल को कंटामिनेट करेगा और 3 क्रॉपिंग सीजन तक आपका सॉइल बेकार, जो भी क्रॉप लगाएंगे उसका लीफ कर्ल हो जाएगा। हमें कब निकालना है? जैसे मैडम पूछ रही है कि उन्होंने, उनकी जिज्ञासा है कि कोई ऐसा सिस्टम बताइए कि हमें पता तो चले क्या करना है। व्हेन, कब आपको प्लांट से कर्ल प्लांट को रिमूव करना है? जब आपका प्लांट का टोटल वॉल्यूम, आप फिजिकली आँख से आप प्लांट को देखते हो, प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ को आप देखते हो, अगर आपका प्लांट उसको देखते हो 10 मार्क्स, पूरे प्लांट हेल्दी है, सारे पत्ते हेल्दी है, ऊपर के 4 पत्ते आपके कर्ल हो गए, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप ऊपर का 1 इंच को तोड़ के फेंक दीजिए, प्लांट आपका सेफ है। दिस इज कॉल्ड 10% रेमेडी। सेकंड में ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, यानी जब तक इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए आप पूरे गार्डन को खाली नहीं कर सकते। अगर आपके पूरे लाइन में जब ये जो कर्ल वायरस है वो एक कोने से स्टार्ट होता है और पूरे फैलता जाता है, तो जैसे जैसे पूरे प्लांट को, खेत को खाली करने की आवश्यकता नहीं है, जो है 30% तक खेतों को आप इमिडिएटली उस प्लांट को रिमूव करके सेव कर सकते हो। यानी 70% प्लांट आपका बच जाएगा, 30% आपका रिमूव हो जाएगा, यू विल गेट बेनिफिट। लेकिन अगर आपको ये लगेगा कि एक लग गया पूरा इन्फेस्टेशन है, ये नहीं होता है। अगर आपका पूरा खेत में इन्फेस्टेशन आ गया है तो इमिडिएटली आपने पूरे खेत को रिमूव करना है प्लांट से और अप्लाई 1 kg नीम केक। अगर 1000 स्क्वायर फीट का आपकी जगह है
1000 फीट का अगर कोई जगह है तो उसमें 1 किलो नीम केक को पानी में अच्छे से घोल करके उसका आप लिक्विड बना दीजिए, उसका स्प्रे कर दीजिए पूरे खेतों में। अगर नीम मील है, दो अलग अलग चीज़ें होती है, एक नीम मील होता है, एक नीम केक होता है। नीम मील जो होता है वो नॉर्मली क्या पत्ते वत्ते सब इकट्ठे करके उसका बनाया जाता है, उसको नीम वो ड्राई टाइप का हो। नीम खली एक अलग चीज़ होती है, वो काला सा होता है, बहुत ही गंदा स्मेल देता है। अगर यहाँ पर नीम खली में रख दूंगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टे हेयर। आप 1 मिनट नहीं बैठ सकते, इतनी गंद मारता है। तो अगर वो आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम है। अगर नीम मील जो ड्राई वाले फॉर्म में आता है, बाज़ार में अवेलेबल होता है, सूखा होता है, वो मील है, उसको आप 1 किलो के हिसाब से आप पर 25 किलो, हाँ 1 पॉट में आपने 2 टीस्पून नीम मील डालिएगा। अगर नीम केक है तो आपने 50 ग्राम नीम केक को 1 लीटर पानी में मिक्स कर देना है। 50 ग्राम नीम केक को 1 लीटर पानी में मिक्स कर देना है, उस पानी को अपने सॉइल में डाल देना है। 1 किलो नीम केक को नहीं 1 किलो नहीं, 50 ग्राम नीम को 1 लीटर पानी में, 50 ग्राम नीम केक को 1 लीटर पानी में घोल करके अपने सारे पॉट में आप डाल दीजिएगा। क्या आपके पम्पकिन के प्लांट्स हैं, आपके ओकरा भिंडी के प्लांट्स हैं, उनके पत्ते के ऊपर में 10 क्या है 1 लीटर पानी में 2 चम्मच गाय का दूध को मिलाइए, उसका स्प्रे कर दीजिए, यही इसका बेस्ट इलाज है। मोज़ेक वायरस है, एक वायरस है, ये टमाटर में, बैगन में और जो इस फैमिली का है टमाटर है। अब ये जो बीमारी आती है ये एक तरह के सकिंग पेस्ट यानी सफ़ेद रंग की एक मक्खी होती है, छोटी छोटी सी पंख होती है, वो क्या करती है इसको सक करती है, इसका सेप निकालती है, तो उसमें वायरस इंसर्ट कर देती है। ये आपका चिल्ली हो गया, कैप्सिकम हो गया, टमाटो हो गया और ब्रिंजल हो गया, उनके प्लांट में ज़्यादा बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ जाता है। वहाँ पर आपने क्या करना है, जो मैंने आपको पहले बोला कि पंचपंडी 5 पत्तों का रस बना करके उसका स्प्रे करना है, उसका स्प्रे करेंगे। लेकिन पंचपंडी में यू हैव टू ऐड 2 मोर थिंग्स। 1 लिक्विड डिटर्जेंट जो होती है वो आप डाल देंगे 5 ड्रॉप लिक्विड डिटर्जेंट को भी उसमें ऐड कर देंगे, डाल करके स्प्रे कर देंगे। एक साइकस, 2 चीज़ें बोली थी, एक तो 5 ड्रॉप्स लिक्विड डिटर्जेंट और एक चीज़ और क्या थी? ये इसमें लिक्विड डिटर्जेंट 5 बूंद वो डालना है, बस ऐड करना है। हाँ, सेकंड चीज़ है कि वेनिगर वो तब होता है, वेनिगर तब होता है जब आपका वो कंट्रोल में नहीं आता है। जिस समय कंट्रोल में नहीं आता है तब आपने वेनिगर ऐड करा। सामने फाइकस है, ठीक है, एक साइकस है। साइकस में क्या होता है कि जब उसके रिंग में पत्ते आते हैं और जैसे ही पत्ते आने वाले होते हैं वो पत्ता ड्राई हो जाता है, पीला हो जाता है। ग्रीन कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है। अब इसका क्या है कि आपको 3 साल में 4 बार, 15 फरवरी से 15 मार्च फर्स्ट टाइम है, 15 मई से 15 जून सेकंड टाइम है, 15 अगस्त से 15 अक्टूबर एक टाइम है। इसमें क्या होता है कि एक बीटल जो है वो उसमें एग ले करती है। आपने इस पीरियड में अपने साइकस को चुन्नी से कवर कर दीजिए। जब आप चुन्नी से कवर कर देंगे तो नेचुरली वो इंसेक्ट जा करके एग ले नहीं करेगा, और एग ले नहीं करेगा तो आपका प्लांट बच जाएगा। ये साइकस का मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये मेजर है। अगर ये आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका फिर साइकस की प्रॉब्लम खत्म। चुन्नी से आपको ढक लेना है सो दैट बीटल ना जाए। बीटल है इसका दुश्मन बीटल है। हम 10 ग्राम बोरिक पाउडर ले लिया, ½ टीस्पून चीनी ले लिया, इसको 20 ml 20-25 ml पानी में घोल लीजिए अच्छे से। कॉटन के बॉल बना लीजिए, बॉल को सोक कर लीजिए, जहाँ जहाँ पर चींटी है वहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। चींटी चीनी खाने के लिए आएगी, चीनी के साथ साथ बोरिक पाउडर खा लेगी। बोरिक पाउडर उसके शरीर को ब्लॉक कर देगा, वो हवा से सांस नहीं ले पाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। और वो मेजर लेके अपने क्वीन के पास जाएगी तो क्वीन को मिल जाएगा, वहाँ से पूरा का पूरा कॉलोनी खत्म हो जाएगा। कॉकरोच के लिए भी काम करता है। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मेन कारण है कि आपके जहाँ पर भी पॉट है, गार्डन है, वहाँ पे पत्ते झड़ के गिरे, बारिश आई, सौगी सा ज़मीन बना, उसके लीफ के ऊपर में फंगस आया, वो फंगस प्लांट के ऊपर आ गया। करना क्या है, ऊपर से जो भी सूखे पत्ते हैं सबको क्लीन करना है, ऊपर में प्रॉपरली मल्चिंग कर देना है। ड्राई मल्च आपने करना है। अगर ड्राई मल्च कर देते हैं
तो आपका प्लांट को रस्ट, ये वाली जो प्रॉब्लम है, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। वो भी तो गीले हो जाएंगे बारिश में, बारिश नहीं, वो जब आप, एक तो पत्ता है वो गीला पत्ता गिरता है, एक बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखा हुआ है, वो आपने मल्चिंग की हुई है, तो क्या होगा कि पानी ऊपर से ऊपर ड्राई हो जाएगा, हवा लगते ही ऊपर ड्राई हो जाएगा, नीचे निकल जाएगा। एक ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाता है आपके प्लांट में, लीफ में आप देखेगा गोल गोल स्पॉट आ जाता है। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, बेकिंग सोडा सबके घर में है, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम बेकिंग सोडा को मिलाइए, स्प्रे कर दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जो ये baking फंगस है soda? रिड्यूस हो जाएगा।